देखिए हमने आपके सामने कुछ रिजल्ट लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब हम रिजल्ट की ओर आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पर आने से पहले भी हम क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे तब रिजल्ट पे आएंगे। देखिए रिजल्ट जो लिखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ जो रिजल्ट लिखे गए हैं उनको पहचानिए। ये साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स। अगर हम इनके ओरिजिनल फंक्शन की बात करें तो साइन इनवर्स अपने ओरिजिनल किस में कन्वर्ट होगा? तेज बोलिए। कॉज इनवर्स किस में कन्वर्ट होगा? इसी तरीके से सबको देख डालिए। तो जो एडिशन पाई बाई 2 है ये जरूर ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है। वो है कहां से? अगर साइन का कन्वर्जन होगा तो किसमें होगा? tan का, सेक का। ये वही रिजल्ट लिखा गया और चूंकि पाई बाई 2 लिखा गया इसका मतलब पाई बाई 2 से ही लिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है और क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका प्रिंसिपल एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका प्रिंसिपल एंगल, इसीलिए किया गया है। और देख लीजिए कि जो रिजल्ट ट्रू है तो यहां पर देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ कॉज इनवर्स एक्स है, दोनों में डोमेन का एलिमेंट एक्स है। और यदि मीन्स क्या कि ये उस वैल्यूज के लिए ट्रू है जो दोनों केसेस में डोमेन सेम है। यहां पर भी उसी तरीके से है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, ऑल रियल नंबर, ये दोनों का है कि नहीं? tan इनवर्स एक्स भी ऑल रियल नंबर देता है, cot इनवर्स tan एक्स भी ऑल रियल नंबर देता है, cot एक्स भी ऑल रियल नंबर देता है। और ये किसके लिए है? x बिलोंग्स टू, जल्दी बोलिए, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये ओपन इंटरवल में है भाई, नहीं सही करते। कभी कभी यही पूछ लिया जाएगा, खाली रिजल्ट लिखा जाएगा एक्स किस वैल्यू के लिए ट्रू है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब बड़े कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। आइए, आपने कहा तीसरा प्रूफ कर दीजिए, तीसरा हम प्रूफ कर दे रहे हैं। और सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। एंगल लेट कर लीजिए, किसी को लेट करिए, कोई मतलब नहीं है। लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या? थीटा। कोसेक इनवर्स पे आना है तो कोसेक इनवर्स पे आने के लिए पहले किस पे आना पड़ेगा? उसके ओरिजिनल फंक्शन पर। देख लीजिए एफ इनवर्स आप नहीं पढ़े हैं, पहले क्या पढ़े हैं? एफ पढ़े। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आने के लिए जरूरी पहले उसके ओरिजिनल फंक्शन पे जाइएगा। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, जल्दी बोलिए। एक्स इज इक्वल टू, तो इसको लिख दीजिए सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोई मसला नहीं है, इसको फर्स्ट बोल दीजिए। अब सेक आ गया, पाई बाई के थ्रू किस पे चले जाइए? कोसेक पर। तो सेक थीटा को क्या लिखते हैं, बोलिए, जल्दी बोलिए, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिख दिए। कोई डाउट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा हो और रिजल्ट उसी के लिए और किसी के लिए नहीं है। और सबका प्रिंसिपल एंगल क्या है? पाई बाई 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसीलिए एडिशन पाई बाई 2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, एक्स। अब आप इनवर्स ले लीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया? कोसेक इनवर्स एक्स। अब यहां से थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस खत्म। जो आपने लेट किया है बाई फर्स्ट, क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस, बोलिए, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। चाहिए कर लीजिएगा, यहाँ थीटा इसको जो है राइट में लिख करके ऐड कर लीजिएगा। बात देखिए, सॉरी, इधर थीटा लिखा है ना, दोनों को क्या करिएगा? ऐड कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ये इसी को एज इट इज, थीटा थीटा क्या हुआ? कैंसिल हो गया। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से क्या आ गया? देयरफॉर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या? बोलिए, पाई बाई 2। ये प्रूफ हो गया। कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया? जल्दी नोट करिएगा।
देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमको स्टार्ट यही से करना चाहिए था, लेकिन चलिए अब उधर हम कंपोजिशन में पहले चले गए हैं तो फिर एक रिजल्ट पे और पढ़ लिए हैं। अब आइए ग्राफ पहले पढ़ लें, तब फिर उसके बाद हम चीज़ों पे देखेंगे। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लेने जा रहे हैं पहला y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है ए आर सी साइन एक्स। आर्क मीन्स क्या, इनवर्स, या कभी कभी खाली वर्स लिख दिया जाता है, तब भी ध्यान रखिएगा। रोको, फिर से रोको, इसलिए ध्यान में होना चाहिए। तो चाहे इसको साइन इनवर्स से लिखिए, चाहे ए आर सी लिख करके आर्क साइन एक्स लिखिए, बात देखिए, या वर्स खाली लिखा जाता है वी आर एस ई, उसके पहले वो भी सही है। आइए अब आइए ग्राफ, हमने आपको पीछे इनवर्स फंक्शन का ग्राफ पढ़ाया है और बताया था कि जैसे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, लॉगरिथमिक का ग्राफ, क्या बताया था, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ लेना है तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या ले लीजिए, इमेज ले लीजिए। और y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेना मीन्स क्या, उसमें x y में जाएगा, y कहाँ जाएगा, x में। पूरी तरीके x और y इंटरचेंज होगा, ये पीछे हमने बताया। और पीछे जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज का मतलब ही यही होगा, 1, 2 किस में जाएगा, 2, 1। उसी तरीके से उसके जो पाथ पे जितने पॉइंट है उसी तरीके से चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्स और वाई उस हिसाब से इंटरचेंज होगा। तो आइए यहाँ पर जब देखिए, हम पहले ग्राफ किसका ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये साइन एक्स का, और ये मानते हुए ड्रॉ करने जा रहे हैं ये मानते हुए ड्रॉ करना है कि साइन इनवर्स एक्स का ड्रॉ करना जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ इमेज ले करके आपको सिखाने जा रहे हैं। पहले ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का, और क्या लेते हुए, बाइजेक्टिव, मीन्स क्या, डोमेन क्या लेंगे इसका, ये पहले इसका ड्रॉ करने जा रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। डोमेन क्या लेंगे, -π/2 से π/2, और रेंज क्या लेंगे, -1 से +1, बाइजेक्टिव। तो ये -1 यहाँ दिखा दिया और ये +1 ऊपर दिखा दिया, ये और ये डोमेन क्या दिखा दिया, π/2, और यहाँ पर क्या दिखा दिया, -π/2 ये। और फिर अभी इमेज लेकर के हम आपको दिखाते हैं, और ये आप पढ़ के आए थे, कोई मसला नहीं। तो देखिए ये हम क्या करने जा रहे हैं, ये π/2 तक इसका ग्राफ ले लिया और पहचानिए, ये इधर क्या ले लिया, इसी को आगे कहां तक ले लिया, बोलिए, -π/2 तक ले लिया। यहाँ पे शॉर्प कॉर्नर नहीं है, ग्राफ स्मूथ है। ये y इक्वल टू एक्स, हमने ये लाइन ले ली, ये ध्यान रखिएगा, क्या ले लिया, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन ले ली। अब क्या करने जा रहे हैं, इसकी टेंडेंसी कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। जब इसके अबाउट इमेज लेंगे, ये y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, ये आगे एक्सटेंड करा दे रहे हैं, ये y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन, ये दिखा दिया। अब इसकी टेंडेंसी 0 से π/2 तक, ये देखिए कहाँ इसकी कॉन्केविटी कहाँ है, डाउन है, और टेंडेंसी किसकी ओर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। जब इसके अबाउट इमेज लेंगे तो टेंडेंसी कहाँ होगी, अप हो जाएगी, और ये यही इमेज लेने जा रही है, यहाँ पे पहचानिएगा, ये लेकर के रूप में, और 1 पे ले आए इसको, समझ रहे हैं। और इसकी जब इमेज लेंगे ये इस वाले की, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए पहचानिए, ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेने जा रहे हैं, ये ले लिया, यही ग्राफ है। अब इसको ओरिजिनल ग्राफ यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ये देखिए, ये हमेशा इमेज लेकर के करिएगा। तो अब क्या हुआ, ये π/2 -π/2 किसके लिए था, साइन एक्स के लिए था। ये -1 से +1 किसके लिए था, साइन एक्स के। तो इनकी वैल्यूज भी तो इंटरचेंज होंगी। ये -π/2 से π/2 कहाँ जाएगा,
वाई एक्सिस पे जाएगा, और ये -1 से +1 कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये यहाँ पर π/2 दिखा दिया। ये जो ग्राफ ये लिया, ये देखिएगा, ये जो ग्राफ लिया, ये जो इमेज ली है, और इमेज लेना मैंने पीछे आपको इनवर्स फंक्शन में सिखाया है। log x का इमेज लेकर के दिखाया था, क्या मिला था, y = x के अबाउट e की पावर x, e की पावर x की इमेज क्या आई थी, log x। तो वो दोनों एक दूसरे की इनवर्स है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर कौन आ गया, बोलिए π/2, और यहाँ पर कौन आ गया, -π/2। ये वैल्यूज का इंटरचेंज अब कर रहे हैं, इमेज यहाँ लेके दिखा दिया और इंटरचेंज यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब बोलिए यहाँ पर कौन आ जाएगा, जहां पे ग्राफ का एंड हो रहा, बोलिए वेरी गुड। यहाँ पे कौन आएगा, जहां पे ग्राफ का एंड हो रहा, -1। यही ग्राफ हो गया किसका, बोलिए साइन इनवर्स x का। तो आप इसी तरीके से हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ले लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट आपको हो तो बताइए, किसी तरीके कोई डाउट हो बताइए। अब यहां से पहचानिए, ये जरूर देखिएगा, बताइए ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बोलिए इंक्रीजिंग है, इनक्रीजिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके ग्राफ को भी देख लीजिए, ये जो आपने जिसका इनवर्स लिया वो भी क्या था, इंक्रीजिंग था, कोई फर्क नहीं, तो नेचर नहीं बदलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप cos इनवर्स x, tan इनवर्स x बिल्कुल सेम है में, और सारे ग्राफ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ड्रॉ करवाया, साइन, cos, tan, cot, इसीलिए ड्रॉ करवाया था कि हम यहाँ पर हमें वो पढ़ाना। बोलिए कोई डाउट हो इसमें बताइए, समझ में आ गया? इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ साइन एक्स का लिया है, ये जरूर होना चाहिए, ये वैल्यू इसको यहाँ पे -1 ही लीजिएगा, तो इस ग्राफ को नीचे तक आइएगा। और इस ग्राफ को जब लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, ये 1 यहाँ पे लिखा है, उसके हिसाब से हमने लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर कर दिएगा यहाँ तक कि ये वैल्यू 1 पर तक टच करे। क्यों? क्योंकि π/2 पर क्या है, 1 है, तो थोड़ा सा इसे ग्राफ में एरर है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये एरर है, ये इसलिए एरर है कि ये π/2 पे 1, तो ये π/2 यहाँ 1 इसी के पैरेलल आना चाहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस ग्राफ को चाहे इस ग्राफ को नीचे कर लीजिएगा यहाँ पर, या इसको ऊपर करके यहाँ तक ले आइएगा, ये यहाँ तक 1 के, ठीक है? समझ रहे नहीं समझ रहे? ये थोड़ा एरर दिखाई पड़ रहा है, एरर आना नहीं चाहिए। इतना ग्राफ में देखिएगा, जो साइन एक्स आपने लिया था, ये 0 से π/2 पर, इसकी टेंडेंसी किधर है, इसकी कॉन्केविटी किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो आप जब y = x के अबाउट इमेज लेंगे तो किधर होगी, पॉजिटिव y एक्सिस की ओर। अब बताइए, ये जब आप ये 0 से -π/2 पर आ रहे हैं तो इसकी कॉन्केविटी कहाँ है, आप है किसकी ओर है, निगेटिव। अब किसकी ओर होगी, डाउन होगी, और किसकी ओर होगी, यही निगेटिव एक्सिस। इतना ध्यान देना, इसके अलावा दूसरी चीज नहीं ध्यान देना, तभी तो x और y इंटरचेंज कर रहे हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो इसका ये शेप है, π/2 पर वैल्यू ये 1 नजर आए तो यहाँ तक इसको बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अब इसको वो कर चुके हैं, यहाँ तक 1 तक ले जा चुके हैं, इसलिए हम नहीं करने जा रहे हैं। और इसकी भी टेंडेंसी क्या देखिए, -π/2 पर क्या है, -1 है, तो ये इसको थोड़ा सा इधर लेकर के आइएगा, ये ग्राफ को साइन एक्स वाले को इधर ये यहाँ तक आ जाए, तब इसकी इमेज लीजिएगा, इससे -π/2 पर क्या हो जाए, -1 हो जाए। अब इसमें करेक्शन करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा, आप कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए, आप कर दो, बाकी बचे हुए ग्राफ कर लेंगे ना, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, सारे ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहले हम इनक्लूड लेने जा रहे हैं, सॉल्व sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x। तो अब इसको आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि कहां से कहां तक sin इनवर्स x cos इनवर्स x से ग्रेटर है, ठीक है? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का निगेटिव भी प्रिंसिपल एंगल है और क्या है, पॉजिटिव का है, तो जाहिर है पॉजिटिव के लिए ग्रेटर होगा, बाकी के लिए होगा नहीं, बोलिए। और cos इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल एंगल क्या, 0 से π, तो ये आप ग्राफ से भी से देख सकते हैं, ग्राफ से करके लाइएगा, हमको बताइएगा, ठीक है? आइए इसको हम आपको बोर्ड का तरीका बताने जा रहे हैं, उसको बोर्ड पर मत करिएगा, बोर्ड का तरीका बताने जा रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पर 2 अलग अलग इनवर्स फंक्शन हैं, बोलिए, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इसको सिंगल इनवर्स फंक्शन में चेंज करने जा रहे हैं। तो अब बताइए, साइन इनवर्स cos इनवर्स में रिलेशन लिखा है, इनइक्वालिटी लिखी गई, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x, तो इसको सिंगल में चेंज कर लीजिए। और आपको ये पता है, अभी रिजल्ट पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, π/2। तो दोनों तरफ आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड करना जिससे हमारा रिजल्ट बन जाए। तो अगर आप इसको लेना, इसको मेंटेन करना चाह रहे हैं
तो इधर क्या ऐड करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अगर इसको मेंटेन करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, कॉज इनवर्स एक्स। हम दोनों ऐड करके दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो भी आपने ग्राफ पढ़ा साइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स का घर पे करके लाएंगे। तो कॉज एक्स बताइए इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग, तेज बोलिए। तो कॉज इनवर्स एक्स भी क्या आएगा, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग पे इंक्रीज का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये बताया हमने आपको। आइए वही यूज करने जा रहे हैं। तो पहले बताइए इसमें क्या मेंटेन कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं, हाँ साइन इनवर्स एक्स मेंटेन कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं, बोलिए साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन क्या, बोलिए कॉज इनवर्स एक्स और प्लस क्या, साइन इनवर्स एक्स, ये ऐड कर लिए। इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहां से क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कितना आ गया, π/2। 2 पॉजिटिव है ना, डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन क्या, π/4। अब ध्यान रखिएगा ओरिजिनल फंक्शन में चेंज करने जा रहे हैं। जब ओरिजिनल फंक्शन में चेंज करेंगे इनवर्स से ओरिजिनल फंक्शन में, तो इनक्रीटी में फंक्शन को जरूर चेक करना पड़ेगा वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। और देख लीजिए ये साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर आया, कहां से ग्रेटर है, कॉज इनवर्स एक्स से, π/4 से। किससे ग्रेटर है, अब देखिए क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की निगेटिव वैल्यू भी है और क्या है, पॉजिटिव है, और कॉज इनवर्स एक्स की क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉमन कौन आ रहा है, पॉजिटिव ही तो आ रहा है प्रिंसिपल एंगल, तो पॉजिटिव से ही तो ग्रेटर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग, तो अब यहां से x ग्रेटर देन लेने जा रहे हैं, इसके ओरिजिनल फंक्शन में चेंज करेंगे तो इनक्रीटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन π/4। तो x ग्रेटर देन कितना आ गया, 1/√2। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको पढ़ने जा रहे हैं तो x ग्रेटर देन 1/√2, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो कहां तक जाएंगे। ये x किसका एलिमेंट है, बोलिए डोमेन किसका है, साइन इनवर्स x का भी है और किसका है, तो ये वैल्यू कहां होती है, -1 से लेकर के +1 तक। ये इनफाइनाइट नहीं जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये x आपको मिला कहां पर है, साइन इनवर्स x का भी है और किसका है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। और अभी हमने आपको बता ही दिया है साइन इनवर्स x और कॉज इनवर्स x में जो उसका डोमेन है वो कहां है, -1 से, और चूंकि 1/√2 से ग्रेटर है देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 1/√2 टू 1 क्लोज में होगा, ये ओपन हो गया, यही आंसर हो गया। या ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, x ग्रेटर देन बोलो 1/√2 और लेस देन r इज इक्वल टू क्या 1, ये भी सही। आइए अब हम कॉज इनवर्स एक्स को मेंटेन करके सॉल्व करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को ही। तो जब कॉज इनवर्स एक्स को मेंटेन करेंगे तो दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, यानी इसी को और करके लिख देना है, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, बोलिए कॉज इनवर्स एक्स, दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं, अब कॉज इनवर्स एक्स को मेंटेन कर रहे हैं तो उसके ग्राफ को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए कॉज इनवर्स एक्स, ये मैंने ऐड कर दिया है, ये भी प्लस कॉज इनवर्स एक्स कर दिया है। अब ये कितना हो गया, π/2। रिजल्ट को पहचाने जो भी पढ़ा है, ये π/2 ग्रेटर देन क्या 2 कॉज इनवर्स एक्स, या 2 कॉज इनवर्स एक्स क्या है स्मॉलर देन, तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉज इनवर्स एक्स, जल्दी बोलिए, लेस देन कितना π/4। अब आइए π/4 से लेस है और कॉज इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहां है, जल्दी बोलिए 0 से, तो इसका मतलब π/4 से लेस कहां तक आ रहे हैं, 0 तक आ रहे हैं। समझ में आया। चूंकि सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में हमें वेरिएबल निकालना है, फंक्शन नहीं निकालना है। समझ में आ गया। अब आइए x कॉज इनवर्स कॉज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो बताइए इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बोलिए डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीज का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, बोलिए कॉज π/4, ये इंक्रीज का साइन चेंज कर दिया।
जब ओरिजिनल फंक्शन में चेंज करेंगे तभी चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। इंक्रीजिंग का साइन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और ये आपको हमने पीछे पढ़ाया है, जब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन कंसीडर करेंगे या फंक्शन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इंक्रीजिंग साइन क्या होगा, चेंज जाएगा। वही हमने यहाँ पर क्या किया है, इनवर्स को किसमें चेंज किया, ओरिजिनल फंक्शन में ट्रांसफर करके, हम ट्रांसफर करके कर रहे हैं। तो बताइए क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, बोलिए 1/√2। फिर पहचानिए ये x किसके साथ आ रहा है इस क्वेश्चन में, साइन के साथ है, और तो उसी डोमेन के साथ लिखेंगे कहाँ तक, तो x बिलोंग टू क्या हो गया, यही है, x बिलोंग्स टू 1/√2 टू क्या, ये ओपन में होगा, 1 किस में होगा, क्लोज में होगा, उसी हिसाब से आंसर लिख लेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। बोलिए कोई डाउट बताइए, समझ में आया कि नहीं है। ये सब बोर्ड के अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, और इसमें कोई और यूज नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफ ही यूज कर रहे हैं। ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हमने दोनों मेंटेन करके दिखा दिया। अब यही क्वेश्चन आपका लिखा जा सकता था, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x, नहीं लिखा जा सकता है। बोलिए कोई डाउट, कर लेंगे ना, नोट कर लेंगे। नहीं भाई एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पर हमने ओरिजिनल फंक्शन में चेंज किया, तो हमारे पास एक ऑप्शन और था, दोनों तरफ हम साइन ले लेते। क्या ले लेते, साइन। और साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइन इनवर्स x हो जाएगा, और ये आपका हो गया जो वैल्यू आई। अब बताइए, इसी को सॉल्व करने के एक ऑप्शन हमारे पास और था, ये भी ध्यान रखिएगा, आप जो भी करना चाहें सब फ्री है। तो दोनों साइड्स का क्या ले लें, तो फिर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो cos दोनों साइड्स का लेंगे, इधर cos π/4 होगा, इधर क्या होगा cos, और cos कैसा फंक्शन है, तो डिग्री का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये जरूर ध्यान रखना, ये सब चीजें तो दोनों आपके लिए ट्रू है, दोनों जो करना चाहें, जो आपको बेहतर लगे वो करिए, ऐसा कुछ नहीं कि जो हमने कराया वही करिए। बोली बात समझ में आ गई नहीं, तो आप और करके वो भी लिख लीजिएगा, बता तो दिया, लेकिन इसको नोट में आर करके यहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जिससे आपके जहन में रहे कि हम फंक्शन ले भी सकते हैं, फंक्शन रिमूव भी कर रहे हैं, और फंक्शन ले रहे हैं, और किसको ले रहे हैं, साइन को। तो साइन क्या है, इंक्रीजिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ कॉस ले रहे हैं, कॉस क्या है, तो वही इंक्रीजिंग साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो इसको नोट करके अपने उसमें लिख लीजिएगा, जिससे बात पता रहे।